हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। मोदी जी का जो काम करने की शैली है उससे मेरे नेता हमेशा प्रभावित रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार चिराग पासवान को लेकर के यह आशंका जताई जा रही थी कि चिराग पासवान का एनडीए से नाराजगी है और यही कारण है कि वह लगातार प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम में मंच पर नहीं दिखे। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार यह खबरें चलाई जा रही थीं कि चिराग पासवान एनडीए छोड़कर आशंका थी कि महागठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन आज पटना में पार्टी के वरिष्ठ नेता राजू तिवारी के द्वारा इस आशंका पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम आज भी एनडीए में हैं और आगे भी रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के फिर से ताल ठोकते हुए कहा कि हाजीपुर लोकसभा से हमारे नेता चिराग पासवान निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। बैठक को संबोधित करने के बाद उन्होंने मीडिया को क्या कुछ बताया। वंदन करता हूं। आज चूंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, लगभग चुनाव आचार संहिता हमको लगता है जल्द ही लग जाएगा पूरे देश में। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेश पर सभी जिला के अध्यक्ष, सभी जिला के हमारे प्रभारी, सभी हमारे जिला के सह प्रभारी और जो 11 मैंने लोकसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वहाँ के लोकसभा प्रभारी बनाए थे, उनके साथ आज एक हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे सभी सम्मानित प्रदेश के नेता के साथ एक हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। और बैठक में सभी बूथ तक स्तर तक की हम लोग समीक्षा किए हैं। चूँकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कहते आ रहे हैं कि हम लोग 40 सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हम जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन में हम जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो उतना ही महत्वपूर्ण वहाँ मजबूती से लड़ेंगे जितना हम लोग दूसरे भी साथी अगर लड़ेंगे उतना ही मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हमारा सबसे आगे रह करके चुनाव जिताने का काम करेगा और उसी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसी सिलसिले में आज श्री कृष्ण चेतना परिषद दरोगा राय पथ पे है, यहाँ बैठक रखे हैं और बैठक में हमारे सभी नेता इकट्ठा हुए हैं। बूथ स्तर तक हम लोग समीक्षा किए हैं। लगातार संकल्प यात्रा के तहत या अन्य सभी हमारे प्रभारी लगातार प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज कार्यक्रम किए हैं। सबका हम लोगों ने आज समीक्षा किया। अब बहुत शानदार बैठक रही और हमारे जो संगठन है, मेरा जो नेता का मूल उद्देश्य था कि बिहार के मतलब बूथ स्तर तक संगठन, हमारे संगठन की मजबूती आज दिखी है और हम लोग चुनाव में 40 सीट पे लड़ेंगे और गठबंधन में जहाँ सीट मिलेगी मैं बता ही चुका हूँ। और लगभग हम 11 जो हमारा चिन्हित लोकसभा है वहाँ का भी हम लोगों ने लोकसभा वाइज समीक्षा लिया। वहाँ भी बूथ कमेटी हमारी आ गई है और सभी हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लगे हुए हैं निरंतरता में संगठन का काम करने में। आगे अब आप लोग बताइए कुछ। हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अरे भाई, महागठबंधन के तरफ से ऑफर मिल रहा है तो मैं तो आप ही लोग के माध्यम से सुना हूं कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है, तो निश्चित रूप से हम उन लोग का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबके चहेते हैं। जनता का, पूरे बिहार की जनता, जनमानस उनको आशीर्वाद दे के रखी है। तो मान लीजिए अगर गठबंधन एनडीए में है, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं तो मजबूती दर्शाता है मेरे नेता का। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमारे नेता स्पष्ट पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री आप ही लोग उनको मोदी जी का हनुमान तक बताए हैं। तो मोदी जी के जो विजन है, मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम किया, मोदी जी का जो काम करने की शैली है, उससे मेरे नेता हमेशा प्रभावित रहे हैं। हम 2020 में अकेले भी लड़ रहे थे, उसमें भी हमारे नेता कभी मोदी जी के प्रति हमेशा उनका एक सम्मान रहा है, उनकी नीतियों पर सम्मान रहा। हाँ, बिहार में
हमारा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था, जिसमें पलायन का मुद्दा हो, जैसे नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य शिक्षा समस्या, किसानों की समस्या, उसको लेकर निरंतरता में हम लड़ाई लड़े हैं। जिक्र किया साथ में एक राज्यसभा का, तो क्या उस समय तो दोनों चाचा भतीजा जो एक साथ थे, क्या ये अकेले चिराग जी का है या दोनों आदमी का? नहीं, देखिए, हम किसी दूसरे की बात नहीं करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी उस समय थी। अब मुझे पूरा विश्वास नहीं, जनता ने इस पे मुहर लगा दिया है कि चिराग पासवान, आज जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो चाहने वाले थे, जो उनके संगठन में जो जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। तो असली लोक जनशक्ति पार्टी हमारी है और इसलिए हमारा हक बनता है उतना। अब दूसरे की बात हम नहीं कहेंगे, गठबंधन की मर्यादा।